ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन सबका कल्याण हो। पाप मोचनी का अर्थ होता है पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी, और पाप मोचनी एकादशी व्रत के पालन से जन्म जन्मांतर के जाने अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। जो हमारे द्वारा पाप हो जाते हैं ना, इस एकादशी का व्रत करने से वो सभी नष्ट हो जाते हैं। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। 10वीं तिथि के दिन भी एकादशी है और द्वादशी तिथि एकादशी भी है। ऐसे में किस दिन व्रत रखना चाहिए? और सबसे विशेष बात यह है कि इस बार एकादशी व्रत के दिन महासंक्रांति का संयोग भी पड़ रहा है। इस कारण से यह दिन और भी शुभ हो जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको किस तिथि में एकादशी का उपवास रखना चाहिए और किस दिन 10वीं तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण कब और किस शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। साथ ही आप जानेंगे संक्रांति के महापुण्य काल के बारे में भी, क्योंकि इस बार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में मीन संक्रांति का महापर्व पड़ रहा है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की और संक्रांति के दिन सूर्य भगवान की पूजा का और पितरों के लिए विशेष तर्पण दान इत्यादि देने का विधान है। तो इस बार एकादशी तिथि, जो कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, 14 मार्च दिन शनिवार को सुबह 8:12 से शुरू हो रही है। एकादशी तिथि वैसे तो शनिवार का पूरा दिन और पूरी रात रहने वाली है, और एकादशी तिथि 15 मार्च रविवार को सुबह 9:16 पर समाप्त होगी। इसके बाद में द्वादशी तिथि लग जाएगी। क्योंकि शनिवार को 10वीं तिथि मिली एकादशी है, इसलिए वैष्णव लोग जो होते हैं या गृहस्थ लोग जो हों, उन्हें 15 मार्च के दिन रविवार को एकादशी का उपवास करना उत्तम रहेगा। हालांकि लोग 14 मार्च दिन शनिवार को भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं, लेकिन इसमें 10वीं तिथि मिली एकादशी को शुद्ध नहीं माना जाता। इस बार 15 मार्च दिन रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से 5:50 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:39 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:32 पर। पृग योग सुबह 10:25 तक रहेगा। बाद में शिव योग प्रारंभ होगा। इस दिन राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। एकादशी की प्रातः काल पूजा का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से लेकर 6:31 तक रहेगा, और शाम की पूजा के समय 6:27 से लेकर 7:41 तक के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन रविवार पड़ रहा है, एकादशी है, इसलिए एकादशी के नियमों का पालन करते हुए रविवार के दिन आपको तुलसी जी में जल अर्पित ना करें, लेकिन सुबह और शाम तुलसी जी में धूप दीप अवश्य जलाएं। क्योंकि 15 मार्च दिन रविवार को ही मीन संक्रांति का महापर्व भी है, तो इस दिन पुण्यकाल और महापुण्यकाल का विशेष महत्व रहता है। तो इस दिन पुण्यकाल सुबह 6:31 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। वही महापुण्यकाल का समय 6:31 से 8:31 तक रहेगा। तो इन दोनों शुभ मुहूर्तों में आप एकादशी को भी और मीन संक्रांति की भी पूजा कर सकते हैं, जिससे सूर्य देव भगवान की, श्री विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं और आपके पितरों को भी जल अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि संक्रांति के दिन पितरों का नाम से जो कुछ भी शुभ काम किए जाते हैं, जैसे दान देना, पुण्य, तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि, उनसे पितरों को भी मुक्ति मिलती है। और द्वादशी तिथि 15 मार्च रविवार को सुबह 9:17 से शुरू होगी। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। 16 मार्च सोमवार को सुबह 9:41 तक द्वादशी तिथि का समापन होगा। अगर जो लोग जानकारी के अभाव में या फिर
एकादशी लग रही है, इस कारण से शनिवार को एकादशी का उपवास रख रहे हैं, उनके लिए जानकारी दे दें कि रविवार को सुबह से लेकर दोपहर के बाद तक हरिवासर का समय रहेगा, जिस दौरान एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। तो 16 मार्च सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:38 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:32 पर और शिवयोग सुबह 9:36 तक रहेगा। बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। तो सोमवार के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, जो कि शुभ कार्यों को करने के लिए, किसी खास काम को करने के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। राहु काल समय सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 15 मार्च दिन रविवार को यानी मीन संक्रांति के दिन, जिस दिन एकादशी का उपवास भी रहेगा, शाम को 4 बजे तक समाप्त होगा। तो इस दौरान केवल पूजा पाठ, मंत्र जाप, भजन कीर्तन आप कर सकते हैं। हरिवासर के दौरान व्रत नहीं खोला जाता है और ऐसे में इस बार पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण 16 मार्च दिन सोमवार को सुबह 6:30 से लेकर 8:54 तक आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, द्वादशी तिथि बीतने से पहले ही आपको एकादशी का व्रत खोल लेना है। व्रत खोलने से पहले भगवान जी को सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। अब हम आपको पाप मोचनी एकादशी के बारे में छोटी सी जानकारी और देते हैं। पाप मोचनी एकादशी हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष की अंतिम एकादशी मानी जाती है। यह चैत्र मास के कृष्ण पक्ष होली के बाद और चैत्र नवरात्रि से पहले को आती है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, पाप को मोचन अर्थात नष्ट करने वाली एकादशी होती है। शास्त्रों के अनुसार यह एकादशी अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाने वाली मानी गई है। यह व्रत व्यक्ति को मानसिक शांति देता है और पिछले बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करने में हमारी सहायता करता है। भगवान विष्णु की कृपा, इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है और एकादशी महारानी जो विष्णु स्वरूपाई हैं, उनकी पूजा भी की जाती है। इस साल की आखिरी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बाद नए हिंदू वर्ष की शुरुआत के साथ एकादशियों का चक्र फिर से शुरू होता है। सुबह स्नान करके पूजा विधि है इसकी, सूर्योदय से पूर्व स्नान कर स्वच्छ पीले वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें पीले फूल, फल व मिठाई अर्पित करें। विष्णु जी की पूजा में तुलसी दल पत्ते जरूर शामिल करें, इसके बिना आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो जो भक्त रविवार को व्रत रख रहे हैं तो वो एक दिन पहले ही तुलसी पत्र या पत्ते तोड़कर रख सकते हैं अपने मंदिर में। एकादशी की व्रत कथा पढ़ें। इस रात को सोचकर बिताने की बजाय सोकर बिताने के बजाय भजन कीर्तन आदि करना फलदायी माना गया है। अगले दिन यानी द्वादशी को शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें और ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराएं। एक छोटी सी कथा हम आपको सुना रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि घोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने मंजू गोसा नामक अप्सरा को भेजा। मंजू गोसा की सुंदरता से मोहित होकर मेधावी ऋषि अपनी तपस्या और मर्यादा भूल गए। कई वर्षों बाद उन्हें जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें क्रोध में आकर मंजू गोसा को पिशाचिनी बनने का श्राप दे दिया। और कई वर्षों बाद जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू गोसा को पिशाचिनी बनने का श्राप दे दिया। मंजू गोसा ने जब उनसे क्षमा याचना की तो ऋषि ने उसे और स्वयं को इस पाप से मुक्ति दिलाने हेतु पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का विधान बताया। पाप मोचनी एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली है। दोनों ने पूरी श्रद्धा से यह व्रत किया, जिससे मंजू गोसा भी पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः अप्सरा बनकर वह अपने धाम वापस लौट गई और ऋषि के भी समस्त पाप धुल गए। ये थी पाप मोचनी एकादशी की कथा। इसके कुछ
जब जो लोग व्रत रखते हैं या पहली बार रखने जा रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ विशेष नियम होते हैं। इस दिन चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें भूल कर भी एकादशी के दिन, किसी भी एकादशी दिन चावल नहीं खाने चाहिए। सात्विक रहें, प्याज लहसुन भी आपको नहीं खाना है। क्रोध या फिर अपशब्दों से बचें। हमें किसी के बारे में भी कोई भी बुरी बात नहीं बोलनी होती है, चाहे हम कोई भी व्रत रखें, एकादशी हो, मंगलवार हो, सोमवार हो, किसी भी तरह का आप व्रत रखते हो। व्रत के दिन आपको किसी की भी निंदा नहीं करनी होती है, किसी पर भी क्रोध ना करें। यदि संभव हो तो निर्जला या केवल फलाहार व्रत रखें। ये थी एकादशी के बारे में कुछ जानकारियाँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा या जय हो विष्णु भगवान जी या आपका जो भी सात्विक मंत्र हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, आप कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारी वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सब पर विष्णु भगवान जी की कृपा बनी रहे। जय श्री हरे।